गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्लर एट होम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लीनअप, यानी कि आप गर्ल्स का क्लीनअप कैसे करोगे वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लीनअप के साथ साथ आपको डी टैन भी करके दिखा रही हूँ कि आप क्लीनअप के साथ साथ डी टैन कैसे दे सकते हो और अपनी स्किन को ग्लोइंग कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लीनअप से होता क्या है। क्लीनअप से क्या होता है कि आज के डेज में जो भी गर्ल्स या बॉयज़ भी बाहर निकल रहे हैं तो उनकी स्किन पे डर्ट बस जाती है, फैल जाती है, साथ ही साथ सन टैन हो जाता है, पोल्यूशन से आपकी स्किन इम्प्योरिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो उन सबके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या लेना होता है, आपको अपनी स्किन को डीप क्लीन करना होता है। क्लीनअप से क्या होगा, आपकी जो भी स्किन के पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जो भी स्किन की इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर निकल जाती हैं। साथ ही साथ जो भी आपकी पोल्यूशन डर्ट जो फेस पे बैठ जाती है, सन टैन हो जाता है, वो सारी जो है दिक्कतें जो हैं आपकी क्लीनअप से सॉल्व हो जाती। तो आपको वैसे तो आपको रोज़ अपने फेस को सीटीएम करके सोना चाहिए। सोने से पहले आपको सीटीएम इन्वॉल्व करना चाहिए, यानी कि क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग डेली करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है अपने फेस को डीप क्लीन करने का, तो आप ज़रूर अपने फेस को मंथ्स में 2 बार क्लीनअप जरूर लें, जिससे आपके फेस को डीप क्लीनिंग मिलेगी और आपकी स्किन साफ और ग्लोइंग बनेगी। साथ ही स्किन को नरिशमेंट में मिलेगा। जो आपकी स्किन डल हो जाती है वो आपकी ये 15 डेज़ की क्लीनअप लेने से वो फिर से नरिश हो जाएगी, रिजुवनेट हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी स्किन ग्लोइंग लगेगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऑक्सी का क्लीनअप करके दिखा रही हूँ और ऑक्सी के क्लीनअप के साथ साथ आपको डी टैन भी करके दिखा रही हूँ कि आप डी टैन कैसे दोगे क्लाइंट को और उसकी जो टैनिंग है वो भी साथ साथ कैसे रिमूव होगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये ऑक्सी का क्लीनअप। ये ऑक्सी का क्लीनअप लेंगे हम। ऑक्सी का किट है ये पूरी, इसी से आप क्लीनअप करोगे। 30 मिनट्स का आपका क्लीनअप होगा और साथ ही साथ आप डी टैन भी दोगे। उसकी पूरी डिटेल में आगे वीडियो में आप देख लोगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले आप ये फर्स्ट नंबर का स्टेप करोगे क्लिनजर, यानी कि क्लीन करोगे अपनी स्किन को। काफ़ी अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगी इस क्लींजिंग को करने से। 5 मिनट्स का ये क्लींजिंग करोगे और उसके बाद अपने डी टैन पैक को अप्लाई करोगे। डी टैन पैक को रिमूव करने के बाद आप अपना सेकंड स्टेप करोगे। अगर क्लाइंट आपका डी टैन पैक नहीं ले रहा है तो क्लिनजिंग के बाद का भी नेक्स्ट स्टेप होता है आपका ये स्क्रबिंग का। ये नेक्स्ट स्क्रब दिया हुआ है इसमें, या स्क्रबिंग करोगे सेकंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा आपका मसाज अप्लाई करने का। तो यहाँ पे ये थर्ड स्टेप दिया हुआ है, ये मसाज का थर्ड स्टेप है क्रीम का, और उसके साथ साथ फोर्थ स्टेप है आपका जेल का। तो मैंने वीडियो की डिटेल में बताया हुआ है कि कौन सी स्किन टाइप को आप कैसी एप्लीकेशन दोगे, मसाज क्रीम की दोगे, जेल की दोगे, मिक्स करके दोगे, वो सब आपको आगे वीडियो में मिलेगी। और लास्टली आप अप्लाई करोगे ये पैक, ये 5 नंबर का है, ये पैक अप्लाई करोगे और अपने फेस का क्लीनअप प्रोसेस कंप्लीट करोगे। अब इस वीडियो में मैंने आपको क्लींजिंग का स्टेप नहीं दिखा हुआ है। क्लींजिंग के डायरेक्ट आपको डी टैन पैक अप्लाई करके दिखाया हुआ है। आप डी टैन पैक से पहले अपने फेस को अच्छे से ये फर्स्ट नंबर के क्लींजर स्टेप से क्लीन करोगे, या जो भी आप किट ले रहे हो। अगर आप ये ऑक्सी का नहीं ले रहे हो, आपके पास अवेलेबल जो भी आप क्लीनअप के लिए किट ले रहे हो, उसका फर्स्ट स्टेप क्लींजिंग करोगे। उसके बाद आप डी टैन पैक अप्लाई करोगे और उसके बाद अपने आगे का प्रोसेस स्टार्ट करोगे। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि मैंने क्लीनअप कैसे किया है, और आप भी इस वीडियो को ध्यान से देख करके क्लीनअप के प्रोसेस को सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फेस क्लिनजिंग के बाद अब हम लगाएंगे रागा का डी टैन पैक। ये डी टैन पैक है जो आपकी टैनिंग को रिमूव करता है और आपकी सारी गंदगी इम्प्योरिटीज़ को हटाता है। तो इसके लिए हम इस डी टैन पैक को एक बॉल में निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा डी टैन पैक है ये। आपकी कोई भी सन टैनिंग है या पुरानी टैनिंग है उसको काफ़ी अच्छे से रिमूव करता है ये। इसको एप्लीकेशन के लिए आप इसको एक बाउल में निकाल लीजिए या किसी भी पैलेट में निकाल लीजिए, और उसके बाद इसमें बिना वाटर मिलाए, बिना पानी मिलाए आपको इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है और उसको 25 to 30 मिनट्स के लिए आपको छोड़ देना है और उसके बाद उसको क्लीन कर लेना है। अब इसको आप, ये डी टैन पैक है तो ये आप वीक में 1-2 बार यूज़ कर सकते हो। हर एक वीक में आप यूज़ कर सकते हो इसको।
और इसको ऐसा नहीं है कि ब्लीच की तरह है, ये आपकी टैनिंग भी रिमूव करता है और साथ ही साथ आपके बाल को भी गोल्डन नहीं करता है, उसके बिना ही आपके फेस को बहुत ही अच्छा क्लीन ग्लो देता है, जिससे आपकी सारी जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो अच्छे से रिमूव हो जाती हैं और आपकी टैनिंग भी रिमूव हो जाती है। तो इस पैक को आप अप्लाई करोगे और इस पैक को कोई भी एज वाले ले सकते हैं। आप इसको यंग स्किन पे भी दे सकते हो, आप इसको रिकल्स वाली स्किन पे भी दे सकते हो, ओल्ड एज पे भी दे सकते हो, किसी भी स्किन टाइप के लिए सूटेबल होता है। ऑयली कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन, कोई भी स्किन टाइप वाले इस डी-टैन पैक को यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको अप्लाई करके आपको इसको 25 to 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है और उसके बाद इसको क्लीन करना है। अब हमने एक टिश्यू लिया है और टिश्यू की हेल्प से इसको क्लीन किया है। इसको आप टिश्यू को अच्छे से इसको वेट कर लोगे और उसके बाद डैब डैब करके पहले आप मास्क को, डी-टैन पैक थोड़ा सूख जाता है इसलिए मास्क को थोड़ा सा आप ढीला कर लोगे और उसके बाद उसको वेट टिश्यू की हेल्प से अच्छे से रिमूव कर लोगे। देखिए काफ़ी अच्छे से टैनिंग रिमूव की है इसने, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो और इसको अपने यूज़ में ले सकते हो। तो इस तरह से हम यहाँ पे पूरे डी-टैन पैक को रिमूव कर देंगे और उसके बाद अपने क्लीनअप का आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डी-टैन पैक नहीं ले रहा है तो आप क्लिनजिंग के बाद डायरेक्ट स्क्रबिंग को यूज़ करोगे और अपने स्टेप को फॉलो करोगे। पैक क्लीन हो गया है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप है स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग है आपका सेकंड स्टेप। क्लिनजिंग के बाद का स्टेप होता है स्क्रबिंग। क्लीनअप में भी आप स्क्रबिंग इन्वॉल्व करोगे। वैसे तो क्लीनअप में जब हम क्लीनअप देते हैं तो स्क्रबिंग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन आजकल के इम्प्योरिटीज़ और जितनी भी टैनिंग और डस्ट पोल्यूशन जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप स्क्रबिंग करो, क्योंकि स्क्रबिंग में आपकी जो भी डेड स्किन होती है वो भी रिमूव होती है, साथ साथ में जो भी आपके डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर इम्प्योरिटीज़ घुस जाती है, तो उसको भी स्क्रबिंग के थ्रू करने से आपकी सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं और साथ साथ जो भी डेड स्किन होती है वो भी स्क्रबिंग से अच्छे से रिमूव हो जाती है। अब आप स्क्रब लेते इस टाइम मैंने हमेशा बताया आप इस बात का ध्यान रखोगे, आप स्किन टाइप देखोगे कि आप किस स्किन टाइप पे स्क्रबिंग कर रहे हो, उसके हिसाब से अपना स्क्रब लोगे। अगर आपके क्लाइंट के स्किन पे बहुत पिंपल्स हैं, एक्ने हैं या उस टाइप की थोड़ी सेंसिटिव स्किन है तो आप बहुत ही माइल्ड स्क्रब का यूज़ करोगे। उसके लिए आप कोई भी ऐसा स्क्रब नहीं होगा जिसमें पार्टिकल्स हार्ड होंगे और उससे उनकी स्किन में कोई एलर्जी या रैशेस का प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखोगे। और अगर कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन है तो आप ऐसा कुछ नहीं, ड्राई स्किन में भी अगर रैशेस हैं या रेडनेस है तो भी इस बात का ध्यान रखोगे कि आप माइल्ड स्क्रब का ही यूज़ करोगे। और अगर कॉम्बिनेशन स्किन है या हेल्दी स्किन है तो आप किसी भी टाइप का स्क्रब का यूज़ कर सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह यहाँ पे फेस पे स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग करते टाइम ध्यान रखेंगे कि आप आईज़ पे स्क्रबिंग नहीं करोगे, माउथ के अराउंड ज़्यादा करोगे स्क्रबिंग, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ब्लैकनेस रहती है, काफ़ी टैनिंग रहती है माउथ के अराउंड और चिन के अराउंड। और नोज़ पे करोगे, अगर किसी के ब्लैक हेड्स हैं तो नोज़ पे स्क्रबिंग करने से जो भी ब्लैक हेड्स की इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकलेंगी और उसके बाद आप टोन करके उसको ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकते हो स्टीम दे करके। तो इस तरह यहाँ पे फेस को क्लीन करोगे, अच्छे से स्क्रब करोगे चीक्स पे, फोरहेड पे, लेकिन आइज़ पे आप अपना हाथ नहीं ले जाओगे स्क्रबिंग के लिए, क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपकी आइज़ में जा सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रब क्लीन करने के बाद आप इसको टोन करोगे। ड्राई स्किन है तो आप रोज टोनर का यूज़ करोगे और अगर ऑयली स्किन है तो आप कोई भी टोनर या एस्टेनिश का यूज़ कर सकते हो। अब जब आप टोनर अप्लाई कर लोगे तो आप कॉटन की हेल्प से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, और उसके बाद डैब डैब करके आप 2 to 3 मिनट्स के लिए उस टोनर को छोड़ दोगे और उसके बाद अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन करोगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है आपकी क्रीम की एप्लीकेशन होती है, तो आप क्रीम और जेल मिक्स करके भी अपनी एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो, इनकी कॉम्बिनेशन स्किन थी, मैंने दोनों को मिक्स करके एप्लीकेशन कर दी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सिर्फ जेल से मसाज करोगे और अगर ड्राई स्किन है तो आप दोनों से मसाज कर सकते हो,
क्रीम से भी कर सकते हो, जेल से भी कर सकते हो और दोनों मिक्स के भी कर सकते हो। अब इनकी यहाँ कॉम्बिनेशन है, मैंने क्लीन अप के लिए दोनों ही क्रीम को मिक्स कर दिया, क्रीम और जेल को मिक्स कर दिया है और उसके बाद उसको अप्लाई किया है फेस पे। अब यहाँ पे आप क्लीन अप कर रहे हो, क्लीन अप मोस्टली यंग गर्ल्स को दिया जाता है, तो आप क्लीन अप कर रहे हो तो आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे आप फेशियल स्टेप्स का यूज़ नहीं करोगे, कोई भी अपलिफ्टिंग वाले स्टेप्स नहीं लोगे। आप ध्यान रखोगे कि आप नॉर्मल से स्टेप्स लोगे जिससे उनकी स्किन पे कोई असर नहीं होगा। और क्लीनअप क्योंकि हमेशा गर्ल्स को ही दिया जाता है, क्लीनअप मोस्टली गर्ल्स लेती हैं जो कॉलेज गोइंग होती हैं, बाहर निकलती हैं, उनको दिया जाता है जिससे उनकी स्किन क्लियर हो सके, लेकिन उसमें कोई भी फेशियल स्टेप्स इन्वॉल्व ना हो। हाँ, आप इसमें रिलैक्सिंग स्टेप्स दे सकते हो सारे और ग्लोइंग स्टेप्स दे सकते हो, लेकिन आप कोई भी अपलिफ्टिंग के स्टेप्स नहीं दोगे, कोई भी जैसे कि खींचने वाले स्टेप्स होते हैं जिनकी स्किन टाइटनिंग की जाती है, वो वाले स्टेप्स आप इन्वॉल्व नहीं करोगे। आप ध्यान से देखो इस वीडियो को, मैं कौन से स्टेप्स ले रही हूँ क्लीनअप के लिए, आपको भी वही स्टेप्स लेने हैं और उसी को अपने क्लीनअप में इन्वॉल्व करना है। ये तो आपकी जनरल एप्लीकेशन है, आप जनरल एप्लीकेशन करते रहोगे हमेशा, बीच बीच में या स्टार्टिंग में भी आप जनरल एप्लीकेशन दोगे और उसके बाद अपने सारे पार्ट्स की आप एप्लीकेशन करोगे, लेकिन अपलिफ्टिंग वाले स्टेप्स नहीं दोगे। चीक्स पे दोगे, माउथ के राउंड दोगे, लिप्स के राउंड दोगे, चिन पे, नोज़ पे, फोरहेड पे और सारे रिलैक्सिंग स्टेप्स दोगे जिससे उनके स्किन को ग्लो भी आए और साथ साथ रिलैक्सेशन भी मिले। आप ध्यान दीजिएगा वीडियो में, मैं कोई भी अपलिफ्टिंग के स्टेप्स नहीं कर रही हूँ। इस तरह से आप मसाज से एप्लीकेशन करोगे। मसाज की एप्लीकेशन की टाइमिंग होती है क्लीनअप में आपकी 10 मिनट्स होती है। अगर आप क्लीनअप दे रहे हो तो आपकी क्लीनअप की टोटल टाइमिंग होती है हाफ एन आवर की, यानी कि 30 मिनट्स की। 30 मिनट्स में आपको अपना क्लीनअप कंप्लीट करना होता है। आपको जो क्लिनजिंग करनी है वो 5 मिनट्स की करनी है, जो स्क्रबिंग करनी है वो भी 5 मिनट्स की करनी है, जो आपको मसाज देनी है वो 10 मिनट्स की मसाज देनी है और उसके बाद आप पैक लगाओगे जो आपका 10 to 15 मिनट्स पैक लगेगा। तो इस तरह से ये मसाज प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप इसको टिश्यू की हेल्प से या स्पॉन्ज की हेल्प से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे आप इस फेस को क्लीन कर लोगे। फेस क्लीन करोगे आप अच्छे से और उसके बाद का प्रोसेस होगा आपका लास्टली पैक अप्लाई करने का। फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने और इसके बाद पैक अप्लाई किया है। पैक के लिए मैंने पैक में रोज़ वाटर डाला हुआ है और उस रोज़ वाटर को डाल करके मैं यहाँ पे एप्लीकेशन कर रही हूँ पैक की एप्लीकेशन भी आपको ध्यान से देखनी है कि आप जब भी पैक लगाओगे तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगाओगे। चाहे आप क्लीनअप कर रहे हो, फेशियल कर रहे हो, यंग स्किन पे कर रहे हो, एजिड स्किन पे कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप पैक अप्लाई करोगे तो आप हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही पैक को अप्लाई करोगे। इस तरह से नेक को भी कवर करोगे आप, फेस के साथ साथ नेक पे भी एप्लीकेशन दोगे। स्क्रबिंग क्लिनजिंग भी करोगे तो भी आप नेक पे भी करोगे, फेस के साथ साथ आप नेक पे भी, क्योंकि नेक पे भी काफ़ी टैनिंग रहती है, तो इसलिए आप सारे स्टेप्स को नेक पे भी इन्वॉल्व करोगे फेस के साथ साथ। इस तरह से पैक अप्लाई कर लिया है मैंने। पैक अप्लाई करने की टाइमिंग होती है, पैक अप्लाई करने की जो टाइमिंग होती है वो आपकी 10 to 15 मिनट्स आप पैक को अप्लाई करोगे और उसके बाद अपने पैक को क्लीन करोगे। अब इसके बाद पैक को अप्लाई करने के बाद आप आइज़ पे कॉटन पैड्स रख दोगे। कॉटन पैड्स को आप रोज़ वाटर में डिप करोगे और उसके बाद आप अपने आइज़ पे अप्लाई करोगे, जिससे क्लाइंट्स को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और उनको 10 to 15 मिनट्स का रेस्ट मिल जाएगा। तो उसको अप्लाई करने के बाद आप उसको पैक को आप रिमूव करोगे। पैक को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप जो भी आपका फेशियल टिश्यू होगा उसको अच्छे से अपने फेस पे रखोगे। सारे पैक को आप थोड़ा वेट करोगे और उसके बाद धीरे धीरे रिमूव करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि पैक आप लगाते हो अप्लाई करने के बाद काफ़ी टाइट हो जाता है, तो उसको आप एकदम से रफ करोगे तो स्किन खिंचेगी आपकी। इसलिए पैक को पहले आप वेट टिश्यू से थोड़ा सा ढीला कर लोगे और उसके बाद अपने फेशियल टिश्यू की हेल्प से या स्पॉन्ज की हेल्प से पैक को अच्छे से रिमूव कर दोगे। देखिए, डी टैन के साथ क्लीनअप करने से आपके फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आया है और काफ़ी जो टैनिंग थी वो भी काफ़ी अच्छे से रिमूव हो गई है और साथ ही साथ स्किन आपकी ग्लोइंग हो गई है।
क्लीनअप आपको मंथ में आप 2 टाइम्स ले सकते हो, 15 डेज़ पे आप अपना क्लीनअप ले सकते हो। लेकिन जब आप फेशियल लेते हो तो आपको 1 मंथ का गैप रखना पड़ता है अपने फेशियल में लिए। और बस यहाँ पे अपना क्लीनअप का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूज़फुल लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।